जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रजा। जेएच क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल का यानी कि झारखंड सचिवालय का फॉर्म निकला हुआ है। बहुत सारे लड़कों ने ये कमेंट किया, मुझे कॉल भी किया कि सर हमें किस किताब से तैयारी करना चाहिए कि 3 से 4 महीना के अंदर जो हमारा बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कभी भी कंपटीशन का तैयारी नहीं किए हैं, अगर झारखंड का सिर्फ नहीं किए वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी अगर आप कंपटीशन का तैयारी किए ही नहीं है तो सिर्फ 3 महीना में तैयारी करके निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि 3 महीना में आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कभी भी तैयारी नहीं किए, यानी कि आपको कंपटीशन से दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इतना आसान नहीं है कि आप 3 महीना में सिर्फ तैयारी करके जो है जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं या झारखंड सचिवालय को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप कभी भी तैयारी किए हैं, चाहे वो झारखंड एसएससी सीजीएल का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो, कभी भी अगर आप तैयारी करके बैठे हैं तो आपके लिए 3 महीना में तैयारी करना आसान है और 3 महीना में तैयारी किया जा सकता है। तो आज जो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेंगे और सिलेबस के बाद हम लोग जान लेंगे कि किस किस किताब से हम लोग तैयारी करें, किस यूट्यूब चैनल से हम लोग हेल्प लें या आसानी से जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है 3 महीना में। और अगर आप सिर्फ झारखंड सीजीएल का पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर मालूम होगा। और अगर नहीं तैयारी किए हैं, इससे पहले आप रेलवे का तैयारी कर रहे थे, इससे पहले आप एसएससी का तैयारी कर रहे थे, इससे पहले अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे थे, तो ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। आप आराम से यहाँ पे देखिए कि किस बुक से हम पढ़े कि आसानी से जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल नया लड़का जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आपको तैयारी करना चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले बार जो है हो ही जाएगा। अगर आप बिल्कुल नया है इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में बिल्कुल नया है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए इसी के बाद सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो हम लोग बुक के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन कौन से हम लोग बुक से तैयारी करें जिससे जो है हमें आसानी से सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताता चलूँ कि सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, कैसा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर जो है बुक लिस्ट के बारे में जान लेंगे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होगा कि 3 पेपर रखा गया, ठीक है। एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए, एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो इसमें जो है 3 पेपर रखा गया है। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। पहले जब झारखंड में ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता था उसमें पहले प्री होता था फिर मेंस होता था, लेकिन इस बार मेंस हो गया सिर्फ। यानी कि मेंस में आप अगर क्वालिफाई करते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो सीधा आपको जॉब लग जाएगा। उसके बाद जो है किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 3 पेपर रखा गया और सिर्फ ये है आपका क्या है, मेन्स एग्ज़ाम है, इसमें प्री एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। पहला है आपका पेपर 1, दूसरा है आपका पेपर 2 और तीसरा है आपका पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 का बात किया जाए तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी रखा गया है, यानी हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। और हिंदी और इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी से जो है इसमें 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से जो है 60 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्न है, ठीक है। और ये सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है आपका पेपर 2, इसमें जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को रखा गया है, जिसमें खोट्ठा, उर्दू, हो, पंचप्रगनिया, खड़िया, ठीक है, कुरमाली, संथाली, इसके अलावा अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी, संस्कृत, टोटल जो है 15 भाषाओं को इसमें रखा गया। 15 भाषा को रखा गया है। जिस एक भाषा का आप चयन करते, मान लीजिए आपने खोट्ठा का चयन किया तो खोट्ठा का चयन, ठीक है, खोट्ठा का चयन कीजिएगा तो खोट्ठा से जो आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी सबका सिलेबस दिया हुआ है कि खोट्ठा में किस जगह से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, उर्दू से किस जगह में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी से कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 100 प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, यानी कि एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न होने वाला है और 100 प्रश्न रहेगा और ये जो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत पहले से भी आइडिया होगा। अब जानते हैं हम लोग पेपर 3 के बारे में, ठीक है। पेपर 3 के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। पेपर 3 ये आपका, इसमें जो है दुनिया का जितना ज्ञान है सब डाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आता कि जेएसएससी सीजीएल जो है इतना टफ सिलेबस कैसे बनाता है। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जो बच्चा खोट्ठा लिया उसको तो खोट्ठा पढ़ना ही है, उसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, झारखंड जीके ऑल ओवर
मतलब जितना नॉलेज है दुनिया का सब डाल दिया गया है। अगर लड़का यूपीएससी का तैयारी करेगा ना, यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये सिलेबस 100% कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें रखा गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ, पेपर 3 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, साइंस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। मैथ से आपका 20 प्रश्न होने वाला है, रीजनिंग से 20 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद एक रहेगा आपका जनरल नॉलेज, जीएस जीके कर देते हैं, जीएस एंड जीके, यानी कि जनरल स्टडी। इसमें आपका आ जाएगा कौन सा, ज्योग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल कुछ करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, जीके भी रहेगा इसमें, ये आपका 30 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका झारखंड जीके का नंबर, ये जो आपका 40 प्रश्न है ना। झारखंड जीके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, जिससे नंबर आसानी से उठाया जा सकता है। तो टोटल यहाँ जो है 150 प्रश्न होने वाला है। ठीक है, 150 यहाँ पर। अब पेपर 2 में जो हमने 100 प्रश्न देखा था, 150 और 100 कितना हो गया, 250 क्वेश्चन से जो आपका मेरिट बनने वाला है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, तो 250 का कितना हो गया, यानी कि 750 मार्क्स का होने वाला है। अगर एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो 3 नंबर दिया जाएगा, लेकिन वही चीज़ आप याद रखिएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया, और नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, एक प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर जो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 750 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनने वाला, पेपर 1 का मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि पेपर 1 में भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न गलत करने पर जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस हम लोग पहले से भी जान रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को क्या देखना है, बुक के बारे में जानना है कि कौन कौन सा बुक हम लोग पढ़े कि जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर 1 में। देखिए, हिंदी और इसमें अंग्रेजी रखा गया है। ठीक है, हिंदी से जो है, हिंदी के अनुच्छेद से, हिंदी अनुच्छेद से जो है 30 प्रश्न रहेगा, और व्याकरण से भी आपका जो है 30 प्रश्न रहेगा। यानी कि अनुच्छेद क्या होता है आपको मालूम है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस पर एक पैसेज बना हुआ है, उसी पैसेज से जो आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड टॉपिक है कि कोरोना में वैश्विक महामारी, उस पर जो है एक पूरा पैसेज दे दिया। ठीक है, और उस पैसेज से जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उस पैसेज से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि हिंदी, इसमें 30 नंबर क्या रहेगा आपका, अनुच्छेद से, और 30 रहेगा व्याकरण से। ये जो आपका अनुच्छेद होने वाला है, ये क्या रहेगा, एक तरह का पैसेज रहेगा, उसमें एक टॉपिक पूरा लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, वैश्विक महामारी जो कोरोना आया था, उस पर एक पैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी के आधार पे जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उस पैसेज के आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी 30 नंबर रहेगा व्याकरण रहेगा, यानी कि ग्रामर रहेगा, और ग्रामर से भी आपका जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसके लिए जो है कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, अगर आप बुक लीजिएगा तो पढ़ते रह जाइएगा इसी को। अब मैंने बताया कि ये जो है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यूट्यूब में आप सर्च कीजिए और सीधा जो है हिंदी व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहला हिंदी व्याकरण आप खत्म कर दीजिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, आर्टिकल से जो आपका 30 प्रश्न रहेगा, और 30 जो आपका ग्रामर से रहेगा। तो ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लीजिए। ठीक है, और पैसेज जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए कि पैसेज से जो है किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत टॉपिक में पैसेज आ सकता है, जैसे कि प्रदूषण के टॉपिक पे मान लीजिए पैसेज एक लिखा हुआ है, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर देना है। पॉपुलेशन के आधार पे हो सकता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न बनता है। तो ये जो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिएगा, कौन सा, ग्रामर का पोर्शन, हिंदी ग्रामर का, और इधर से अंग्रेजी ग्रामर का, ये दोनों आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब में तो आपको पैसेज भी मिल जाएगा, और ये भी आप यूट्यूब से कर लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लाना है। अब मुझे लगता है कि ये पैसेज जो हिंदी वाला पैसेज रहेगा, इसमें जो आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। बाकी जो हिंदी ग्रामर रहेगा, उससे भी आप नंबर उठा सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी मार लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि 30% मार्क्स जो आपको यहाँ से लाना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, दोनों आपका जो है 60 प्रश्न पूछा जाएगा। 60 दूना 120 हो गया, 120 प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें जो आपको 30% मार्क्स लाना है, बस क्वालिफाई करना है। तो इसमें यहाँ पर जो आपको किताब लेने की, बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा खोटा लिया है, तो मेरे हिसाब से खोटा लिया है तो उसको खोटा व्याकरण पढ़ना होगा। खोटा व्याकरण को पढ़ने से पहले जो एक बार आप हिंदी व्याकरण को जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपका हिंदी व्याकरण यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और खोटा व्याकरण को जो है पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि खोटा व्याकरण और हिंदी व्याकरण जो है दोनों लगभग मिलता जुलता है। चलिए, ये आपका हो गया।
उसके बाद मैंने बताया था आपका पेपर 2 में, पेपर 2 में जो है आप जिस भाषा का चयन करते हैं उससे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिस भाषा का आप चयन करते हैं उससे प्रश्न पूछा जाएगा। सपोज दैट आपने खोटा का चयन कर लिया, ठीक है, क्योंकि खोटा का जो है अधिकांश बच्चा जो है खोटा का ही चयन किए हैं, तो उसी के बारे में हम बता देते हैं। खोटा का आपको सिलेबस मालूम है, इसमें जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 300 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से जो है इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहला, चलिए सबसे पहला जो आपका खोटा व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, खोटा व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। आधुनिक खोटा व्याकरण एक किताब है जिसको जो है दिनेश कुमार दिनमणि सर ने लिखा है, वो किताब आप ले सकते हैं व्याकरण के लिए। ठीक है, बाकी हम सारा कुछ आपको दिखा देंगे। उसके बाद खोटा भाषा के लोकगीत से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लोकगीत के बारे में आपको आइडिया होगा, जो लोगों के द्वारा प्रचलित है उसे लोकगीत कहा जाता है, उसका कोई राइटर नहीं रहता। ठीक है, तो उसमें जो किताब लेने की आवश्यकता है उसके बारे में भी हम बता देंगे। एक आता है आपका खोटा लोक साहित्य किताब। ठीक है, खोटा लोक साहित्य किताब जिसके प्रकाशक कौन है, झारखंड जनजातीय शोध संस्थान। ठीक है, वो किताब आप ले लीजिएगा, वहाँ से जो आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ एक किताब आता है खोटा लोक साहित्य जिसके राइटर है शिवनाथ परमाणिक। ठीक है, ये दोनों किताब जो है आप खोटा भाषा के लोकगीत के लिए पढ़ सकते हैं, अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शिष्ट गीत। ठीक है, शिष्ट गीत में देख लेंगे, लोकगीत हमने देख लिया कहाँ से कवर हो जाएगा, खोटा लोक साहित्य जो कि जनजातीय विभाग के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा जो है आपका शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। ये दोनों किताब आपको पढ़ना होगा। एक किताब से भी काम चल सकता है, लेकिन 2 किताब अगर आप पढ़िएगा तो बेस्ट होगा। अगर आप सिर्फ खोटा जनजातीय विभाग वाला किताब ले लेते हैं खोटा लोक साहित्य के लिए तो वो भी बहुत बेस्ट है, लेकिन आप शिवनाथ परमाणिक वाला भी ले लीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए उसके बाद ये शिष्ट गीत। देखिए शिष्ट गीत क्या होता है, जिसके राइटर होते हैं, ठीक है, जिसको किसी ने लिखा है उसे शिष्ट गीत कहा जाता है। ठीक है, तो शिष्ट गीत में जो है 2 किताब है, एक है आपका सोहान लागेरे और दूसरा है एक पतिया डोंगल महुआ। वो दोनों पढ़ना है। एक पतिया डोंगल महुआ का जो है प्रथम 10 कविता पढ़ना है। ठीक है, प्रथम 10 कविता पढ़ना है, जैसे कि पहला कविता है हम ही सब एक। ठीक है, दूसरा कविता है, उसके बाद भी आपका बहुत सारा कविता है उसमें, जैसे कि एक है महुआ का रिलेटेड, जो महुआ से रिलेटेड जो है उसमें एक कविता है। इसके अलावा मतलब कि टोटल जो है आपको 10 कविता उससे पढ़ना है। ठीक है, 10 कविता पढ़ना है, किससे, एक पथिया डोंगल महुआ से, और सोहान लागेरे से 10 कविता दे दिया यहाँ पर, जैसे कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। दूसरा है बौने पाकले सैया कोयर। ठीक है, सोहान लागेरे, कते सुंदर छोटा नागपुर, हमर भारत महान अंबुज कुमार ने लिखा है, मिली के रहिए रे प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा है। ठीक है, सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। बौन रक्षा जीवन रक्षा सेमातिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी के द्वारा, ये नावाडी की रहने वाली है। जय माँ जननी शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। ये 10 कविता आपको सोहान लागे से रे और एक पथिया डोंगल महुआ से 10 कविता पढ़ना है। टोटल आपका 20 कविता जो है यहाँ से आपको पढ़ना है। 20 कविता या 20 गीत हम लोग कह सकते हैं। 10 गीत हो गया और 10 कविता हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है लोक कथा। लोक कथा जो है आपका टोटल 10 लोक कथा दिया हुआ है। ये लोक कथा कहाँ पर मिलेगा आपका, वो जो खोटा मैंने बताया ना, खोटा लोक साहित्य जनजातीय विभाग का जो बुक है उससे में जो है आपका लोक गीत के साथ साथ लोक कथा भी मिल जाएगा। ये 10 कथा मिल जाएगा। 7 भाई एक बहन धनक धदनी बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा गुदुपुचु रानी गोहाल परब बूढ़ी और अकरनाती दू बिहाग दुर्गति कैतकी फूल लुरगर बेटी छोवा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका टोटल, और खुट्टा भीतर चिया गोटा, ये टोटल 10 लोक कथा पढ़ना है, जो कि आपका उस किताब में सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आता है शिष्ट कहानियाँ। ये शिष्ट कहानियाँ क्या होती है, जिसके राइटर है, जिसको किसी ने लिखा है। अब देखिए ये वाला जो कहानी है, ये जो कथा है, इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये पुरखों से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, दादी ने पोता को सुनाया, जब पोता खुद दादा बन गया तो वो अपने पोता को सुनाया। इस तरह से चलते आ रहा है परंपरा के रूप में, उसे लोक कथा कहते हैं। लेकिन शिष्ट कथा या शिष्ट कहानी अलग होता है। जिसको किसी राइटर ने लिखा है उसे शिष्ट कहानी या शिष्ट गीत कहते हैं। ठीक है, इसमें से 2 किताब है आपका, एक तो है छायर और दूसरा है सोंध माटी। ठीक है, छायर से हमें कौन कौन सा पढ़ना है, छायर पढ़ना है, बोने क्लोर पढ़ना है, जियब कैसे, नावा जमींदार। ये आपको छायर वाले किताब में चारों कहानी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सोंध माटी में उबार पढ़ना है, जिंदगी डोहनी पढ़ना है, औद दीदा पढ़ना है और आपका हुब पढ़ना है। ठीक है, जिंदगी डोहनी हुब औद दीदा उबार, ये चारों जो आपको सोंध माटी किताब में मिल जाएगा। ये चारों कहानी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये 2 किताब यहाँ से हो गया। चाबी काठी एक खुद किताब है,
ठीक है, चाबी काटिया बुक सेंटर में जाके बोलिएगा, श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा वो लिखा गया, वो भी आपको मिल जाएगा। खोट्ठा साहित्य के निबंध आता है जिसमें मात्र 2 निबंध पढ़ना है, 7वां और 8वां निबंध पढ़ना, 7वां नंबर का निबंध और 8वां नंबर का, जिसमें भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्मा और फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रशंसगीता निबंध, ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका कवियों का परिचय, वो भी बुक आपको ले लेना है। अब इसमें से कौन कौन सा बुक है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले व्याकरण के लिए जो किताब है आप लिखते जाइए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो लिखते जाइए, आधुनिक खोट्ठा व्याकरण। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है खोट्ठा लोक साहित्य। मैंने बताया कि खोट्ठा लोक साहित्य में 2 किताब पढ़ना है, एक तो झारखंड शोध संस्थान वाला पढ़ना है और दूसरा खोट्ठा लोक साहित्य। देखिए दोनों का स्पेलिंग देखिए, ये जो है खोट्ठा में साहित्य लिखा हुआ है, जो कि आपका झारखंड शोध संस्थान जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशक है। ठीक है, तो ये किताब आपको एक पढ़ना और एक पढ़ना लोक साहित्य। ठीक है, ये शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है, ये भी किताब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें गीत वगैरह आपको मिल जाएगा, जैसे कि संस्कार गीत हो गया, संस्कार गीत में क्या पढ़ना पड़ता है, छठियारी गीत हो गया, बिहा गीत हो गया, ये सब संस्कार गीत हो गया। ठीक है, श्रम गीत पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, मौसम गीत पढ़ना है, तो ये सब सारा गीत जो आपको लोक साहित्य और लोक साहित्य वाला किताबों से आपको मिल जाएगा। ये दोनों किताब जो है उसके लिए, और उसके साथ साथ जो लोक कथा हम लोग देखे थे, जैसे कि सात भाई एक बहन, ठीक है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, और इसके अलावा भी बहुत सारा जो कहानी था आपका, गुदू पुचू रानी था, लुरगर बेटी छुआ। ठीक है, तो ये टोटल 10 कहानी भी आपको इन किताबों से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं शिष्ट गीत के लिए। मैंने बताया कि शिष्ट गीत के लिए 2 किताब पढ़ना है, एक तो सोहान लागेरे जो कि दिनेश कुमार दिनमणि सर के द्वारा लिखा गया है, इसमें आपको 10 गीत मिल जाएगा, और एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपका कविता है। ठीक है, कविताओं का संग्रह है, और इन कविता को कौन सा कविता पढ़ना है आपको, 10 नंबर तक का कविता पढ़ना है, 1 से लेकर 10 नंबर तक का जो है इसमें आपको कविता पढ़ना है। जैसे पहला नंबर में कविता आपका कौन सा है, हम ही सब एक, और 10वां नंबर में शायद महेश किसके द्वारा लिखा गया, पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है, ढैसा ढैसी छोड़। इसके बीच में जितना भी कविता आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि 4 कहानी जो है शिष्ट कहानी में, 4 कहानी सोंद माटी से पढ़ना है और 4 कहानी छायर से पढ़ना है। ठीक है, 4 कहानी सोंद माटी से और 4 कहानी छायर से, जिसमें से आपका एक उबार है। ठीक है, उबार के साथ ओद दीदा भी इसमें है, ओद दीदा, उबार है आपका, ओद दीदा है, और 2 कहानी कोई है, एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। बाकी सिलेबस में जो है सारा कुछ दिया हुआ है। नाटक का बात किया जाए तो चाबी काटी नाटक श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा खोट्ठा साहित्यिक निबंध का बात किया जाए, यानी कि इसमें निबंध मैंने बताया कि 7वां और 8वां नंबर का निबंध पढ़ना है। ये इसके राइटर कौन है, डॉक्टर BN औधार, ये किताब भी आपको ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा खोट्ठा कवियों का व्यागत परिचय, ये भी आपको एक किताब मिलता है, खोट्ठा कवियों का, यानी कि जितने भी कवि है उनका परिचय आपको जानना है। ठीक है, अब बाकी आप सिलेबस में देख लीजिएगा कि किस किस कवि के परिचय के बारे में हमें जानना है। ये सारा किताब में कम से कम 20 से 25 जो है कवि के परिचय के बारे में इसमें लिखा गया, जिसमें से आपको 6 से 7 कवि के बारे में ही पढ़ना है। तो ये आपका खोट्ठा हो गया। अंग्रेजी मैंने बताया कि कहाँ से कंप्लीट होगा, यूट्यूब से कर लीजिएगा, और हिंदी। ठीक है, ये आपका पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए अगर आप खोट्ठा लीजिएगा तो इन किताबों का जो है आपको चयन करना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि चाहे रांची आप चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, बहुत सारे बुक सेंटर वाले क्या किए हैं कि जितना भी किताब है ना, जैसे कि किसी किताब से 3 कहानी है, किसी किताब से 4 कहानी, किसी किताब से 3 गीत है, तो सबको एक जगह संकलन करके जो है जेरोक्स बना दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को आसानी होकर आपको जो है मात्र 200 के आसपास जो है वो किताब मिल जाएगा, यानी कि उसका जेरोक्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अलग अलग जगह जाइएगा तो आपको जो है किताब बुक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पे आप कोई, अगर आपके जान पहचान के कोई रांची में होंगे या हजारीबाग में होंगे, तो वहाँ पर जो आपको 200 के आसपास जो है बुक मिल जाएगा, जिसमें सभी जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें जेरोक्स डाल दिया गया है, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर किसका किसका जो है परिचय देखना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका जीवन परिचय जानना है। श्रीनिवास पानूरी जी का जानना है। AK झा, विश्वनाथ धसोंदी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। ठीक है, इतना का जो है आपको परिचय जानना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 3। पेपर 3 में हमने क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया मैथ और इजी। देखिए बहुत सारे बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारे बच्चा ये सोच रहे हैं कि खोट्ठा और झारखंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खोट्ठा और झारखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं खुद झारखंड पढ़ाता हूँ। कहीं जा रहे क्या सर? हाँ ठीक है, हाँ हो जाए 10 मिनट मेरा भी हो जाए। ठीक।
ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का रीज़न इसलिए है कि देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैथ, रीजनिंग और एक कंप्यूटर, ये तीन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 95% मार्क्स तक लाया जा सकता है। यानी कि ये 60 प्रश्न जो आपका है ना, 60 प्रश्न कम से कम 54 से 55 लाया जा सकता है। 20 मैथ, 20 रीजनिंग और कंप्यूटर 20, ये तीनों मिला के 60 हुआ, लेकिन यहाँ से आप 54 से 55 ला सकते हैं। तो इस टॉपिक को जो है पढ़ने में आप ध्यान दीजिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये 100% मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। अब झारखंड जी को कितो भी पढ़ लीजिए, मैं खुद झारखंड जी के पढ़ता भी हूँ, लेकिन जब खुद सेट मारता हूँ ना तो 40 में से 32, 33 इस तरह का मार्क्स आता है। यानी कि 7 मार्क्स जो है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि वो जीके वाला टॉपिक है। जीके वाला टॉपिक कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, वो खुद एक समुंदर है, तो मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप झारखंड में 40 में 30 ले आ रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, इसीलिए जो है आप इस सब में भी विशेष ध्यान दीजिए। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये आपको 100% मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 3 महीना भी आपके पास समय है। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए। बाकी आपको खोटा वगैरह नहीं है, खोटा भी आपका ठीक है जिससे आप मार्क्स उठा सकते हैं, लेकिन ये जो जीके जीएस वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें कहना बहुत मुश्किल है। बहुत पढ़ने के बाद अगर आपका किस्मत खराब रहे तो आपको लगेगा पेपर कितना टफ हो गया था। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर आपका बढ़िया पकड़ है, कहीं से भी पूछेगा, आपको तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप आसानी से बता सकते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। साइंस के लिए जो हम लोग घटना चक्र का देख लेंगे। देखिए मैथ के लिए जो है एक क्लास नोट्स आता है राकेश यादव सर का। बहुत सारे झारखंड में भी शिक्षक मैथ पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपको कुछ अलग करना है झारखंड सीजीएल में, तो आप झारखंड के जो टॉप टीचर हैं ना उनसे पढ़िए। टॉप टीचर में आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है एक रंजीत सर भी है, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उनसे भी मैथ पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आपका बहुत सारा बुक मिल जाएगा। अरिहंत का एक बुक आता है, बहुत बढ़िया बुक आता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस के लिए जो है घटना चक्र ले लीजिए आप। साइंस के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो आपको मुझे लगता है कि 8, 9 और 10 का अगर आप एनसीईआरटी से अगर साइंस को करते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, घटना चक्र भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। कंप्यूटर के लिए जो है परीक्षा मंथन सबसे बेस्ट बुक है, आप उसको ले सकते हैं। जीएस जीके के लिए जो है आप घटना चक्र लीजिए। देखिए लूसेंट से भी बहुत कोई पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर जो है लूसेंट को सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लूसेंट याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें वन लाइनर टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो घटना चक्र लूसेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद आप घटना चक्र को भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत बेस्ट होगा। अभी मैं सबका फोटो भी आपको दिखा दूंगा। झारखंड जीके के लिए अगर बात किया जाए तो झारखंड जीके जो है हमारा यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाला है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 3 महीना के अंदर जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर सारा कंप्लीट हो जाएगा। और 40 में से कम अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो 32 से 33 मार्क्स आप आराम से ले आ सकते हैं। और झारखंड जीके में अगर आप 32-33 मार्क्स लाते हैं तो बहुत है। अगर इससे ज़्यादा कोई टीचर बोलता है कि 40 में 40 फुल करा देंगे झारखंड जीके में, लिख के ले लीजिए कि झूठ बोल रहा है, वो नहीं करा पाएगा। जीके बहुत मुश्किल है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है किसी को पता नहीं चलता है। बहुत किस्मत बढ़िया रहा ना तो 40 में आप 35 मार सकते हैं, लेकिन 32-33 जो है इनफ है और इतना बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि झारखंड जीके जो है 3 महीना में कंप्लीट हो जाए और यहाँ से जो आप 32 से 33 मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं। और ये जो है बहुत जल्द हमारा ऐप में क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ऐप 1-2 दिन में आ जाएगा। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी क्लास जो आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा झारखंड जीके का। चलिए मैं एक बार आप लोग को बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए मैथ के लिए जो है आप राकेश यादव सर का बुक ले सकते हैं, क्लास नोट्स। ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भी गगन प्रताप सर का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है राकेश यादव सर जो है बहुत बेस्ट, ये जो इनका क्लास नोट्स है बहुत बेस्ट है। आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं और कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्स करने का भी बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अब देखिए मैथ का भी जब आप कंप्लीट कीजिएगा तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अरिहंत का एक बुक आता है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का ये एक बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए राकेश यादव सर का नोट्स और ये आप इसका बुक ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका विज्ञान के लिए जो है घटना चक्र। ठीक है, विज्ञान के लिए घटना चक्र सबसे बेस्ट है, और आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो मेरे हिसाब से जो आपको 8, 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद आप एक बार घटना चक्र पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा। और अगर आप साइंस पहले पढ़े हैं तो घटना चक्र सबसे बेस्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया हुआ है। ठीक है, एक साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का बुक है। ठीक है, अभी शायद नया एडिशन आया होगा, ये 2021 का संस्करण है, पता नहीं अभी नया संस्करण आया है कि नहीं। विनय कुमार ओझा का जो है लिखा हुआ है
परीक्षा मंथन। ये कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। एग्जाम से पहले तक जो है कम से कम 3 बार रीडिंग मार के खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। 3 बार रीडिंग मार के अगर आप खत्म कर दीजिएगा तो यहाँ से जो है प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है जीके जीएस के लिए जो है ये आपका हो जाएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी इसका आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी आता है। इकोनॉमिक्स नहीं भी लीजिएगा चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये घटना चक्र भी आप ले सकते हैं अगर आप पहले पढ़े हैं तो, और अगर आप कभी पढ़े ही नहीं है तो आपको लूसेंट लेना चाहिए, ठीक है। लूसेंट में भी ठीक दिया है, लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप पहले पढ़े हैं तो आपके लिए घटना चक्र बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है घटना चक्र से बहुत प्रश्न लड़ता है। किसी भी एग्जाम में जो है घटना चक्र से प्रश्न बहुत लड़ता है, इसीलिए घटना चक्र भी बहुत बेस्ट है। तो ये सब हो गया आपका किताब। रहा झारखंड जीके, मैंने बताया कि झारखंड जीके का जो है यहाँ पर क्लास होने वाला है। अब बहुत जल्द ऐप में भी क्लास लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पर आपको झारखंड जीके से रिलेटेड प्रश्न दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है झारखंड जीके का आपको फुल नोट्स दिया जाएगा। बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा, उस ऐप के माध्यम से जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा, टेस्ट आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ जो है क्लास आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को जो है समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक का चयन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को जो है आप फॉलो कीजिए। देखिए अब समय का बात किया जाए तो समय भी जो है कम से कम 8 से 10 घंटा आपको देना होगा, एकदम बेहतर तरीके से। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ किताब खोल कर आपको 8 से 10 घंटा बैठना है। 8 घंटा कम से कम आपको जो है पढ़ना होगा। सिर्फ बैठने का तो आप 12 घंटा भी बैठ सकते हैं, लेकिन 8 घंटा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और 8 घंटा पढ़ना होगा, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का कम से कम जो है आपको 3 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए समय रखिए। मैंने बताया कि वहाँ से 100% मार्क्स उठाया जा सकता है। 1 घंटा जो आप कंप्यूटर के लिए रखिए, ठीक है। 4 घंटा हो गया। 2 घंटा जो है आप झारखंड जीके और जीके के लिए रख सकते हैं, और 1 घंटा जो है आप 1 से 1.5 घंटा खोट्ठा के लिए रख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो है खोट्ठा बहुत हो जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, अब पता चला उसी में आप घुसे रह गए, बाकी सब पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो खोट्ठा भी पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा जो है समय आपका बहुत है, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। खोट्ठा सिलेबस आपका 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट समय जो है एग्जाम के लास्ट समय जो है 15 दिन आप हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि पेपर 1 का जो हिंदी और अंग्रेजी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो वहाँ से जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी किसी तरह का भी जानकारी के लिए जो है हमारा फ़ोन नंबर रख लीजिए, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे फॉर्म भरने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो या किसी तरह का भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7033772114। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जोहार साथियों।